कविता, आज मेरे ऑफिस के लोग शाम को घर आएंगे। यार, तुम कुछ खाने के लिए बना लेना। आज शाम को? आपने पहले नहीं बताया। इतनी जल्दी मैं कैसे तैयारी करूंगी? तैयारी क्या करनी है, 2-4 चीजें नाश्ते में बना लेना और हल्का फुल्का खाना। अरे कैसे हो पाएगा? मैं अकेली कैसे करूंगी? करना क्या है? वैसे भी तुम दिन भर करती क्या हो? यह बोलकर रमेश ऑफिस के लिए निकल गए। मैं सोचते रह गई, क्या वाकई में मैं कुछ नहीं करती? दिन भर 2 बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल जाना लाना, मम्मी पापा की देखभाल, 3 टाइम का खाना, घर का पूरा काम, पापा की दवाइयाँ, मम्मी के घुटनों की मालिश, और थोड़ा समय मिल गया तो पार्लर। बस यही सब। तो शाम को रमेश और उसके ऑफिस के दोस्त आए। सबने खाने और नाश्ते की बहुत तारीफ की। सबने रमेश से कहा, यार तुम तो लकी हो, खुद की सैलरी और वाइफ के पार्लर के पैसे से घर तो काफी अच्छे से चला लेते होगे। रमेश ने कहा, कहाँ यार, मेरी वाइफ तो गृहिणी है और पार्लर के पैसे से घर चलता है क्या? घर तो मुझे ही चलाना पड़ता है। बाकी तुम सब जानते ही हो, हाउसवाइफ करती ही क्या है घर में। कविता अंदर से सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। सही बात है, मैं कुछ करती ही कहाँ हूँ। अगली सुबह कविता उठी और रमेश के पास गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रमेश ने कहा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कविता ने कहा, बहुत जरूरी बात है। रमेश ने कहा, जल्दी जल्दी बताओ। कविता ने कहा, मैं 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ। बाहर? कहाँ बाहर? कविता थोड़ी गुस्से में बोली, मैं कहीं भी जा रही हूँ। मैं कुछ बता के नहीं जा रही हूँ, बस जा रही हूँ। कविता को इतने गुस्से में देखकर रमेश बोला, अरे शांत हो जाओ, कहाँ जा रही हो ये तो बताओ। कविता बोली, मुझे कुछ दिन अकेले बिताने हैं, सबसे दूर, इसलिए कुछ दिन मैं घूमने जा रही हूँ। रमेश ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कविता ने कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। बस मैं आपको बता रही हूं कि मैं जा रही हूं, आज शाम को ही। घर, बच्चे, मम्मी पापा, ये सब आप देख लेना। कविता इतने गुस्से में बोली कि रमेश आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। घर के सभी लोगों ने जब ये सुना तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बच्चों ने देखा कि मम्मी सामान पैक कर रही है। पापा, मम्मी सच में जा रही है। सास ससुर भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो पापा, हम 2 हफ्तों तक क्या करेंगे? बच्चों ने पूछा। और सास ने पूछा, मेरे घुटनों की मालिश। रमेश ने कहा, चलो मेड लगा लेते हैं। अब सब खर्चा जोड़ने में लग गए। बच्चों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी, मम्मी के घुटनों की मालिश के लिए, घर के काम के लिए, खाना बनाने के लिए, इस तरह कुल मिलाकर 5 नौकरानियां रखनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर घर का काम होगा। इतने में तो आधी सैलरी निकल जाएगी और बाकी घर का राशन वगैरह। इस तरह तो पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी। रमेश ने सोचा, पहले तो मैं काफी सैलरी बचा लेता था,
अब उसे समझ में आने लगा कविता कितना काम अकेले करती है और उसके पार्लर की वजह से ही रमेश पैसे बचा पाता है। घर के बाकी लोगों को भी ये समझ आने लगा कि अगर एक दिन भी कविता उन पर ध्यान न दे तो उनकी जिंदगी के आधे काम अटक ही जाएंगे। घर के सब लोग अब कविता के पास गए। बच्चे बोले, मम्मी जाना जरूरी है क्या? कविता बोली, मैं फैसला कर चुकी हूं, अब हम 2 हफ्ते बाद ही मिलेंगे। शाम हुई, कविता की गाड़ी आ गई। सब लोग कविता को स्टेशन छोड़ने गए। स्टेशन छोड़कर सब लोग मायूस घर वापस लौटे। आज वे समझ चुके थे कि अगले 2 हफ्ते उनके लिए चुनौती वाले होने वाले हैं। काश हर रोज वो कविता की थोड़ी थोड़ी मदद करते और उसकी कद्र करते, तो यह 2 हफ्ते आते ही नहीं। यही सोचकर सब बैठे हुए थे कि अचानक बेल बजती है। रमेश ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कविता खड़ी थी। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे तुम गई नहीं? जा तो मैं रही थी, पर फिर मैंने सोचा तुम सब के बिना अकेले घूमने में मजा नहीं आएगा। यह बोलकर कविता मुस्कुरा दी। बच्चे जल्दी से मम्मी के लिए पानी ले आए और आज सब समझ चुके थे कि कविता के बिना उनकी जिंदगी कितनी अधूरी है। उस दिन सबने ठान ली कि आज के बाद सब कविता को उसके कामों में मदद करेंगे। उस दिन के बाद घर मानो बदल सा गया। तो दोस्तों, एक गृहिणी बहुत काम करती है, उसकी काम को कम आंकना गलत है। अगर वह एक दिन घर ना हो तो पूरा घर उथल पुथल हो जाएगा। तो हमें अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी पत्नी को सहारा देना चाहिए, घर के छोटे बड़े कामों में मदद करनी चाहिए, ताकि सभी को अपने लिए थोड़ा थोड़ा समय मिल जाए।